कैसे, कहाँ गए, क्या वे बच निकले या हमेशा के लिए समंदर में खो गए? ये कहानी है दुनिया की सबसे रहस्यमयी जेल ब्रेक की। एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसॉल्व्ड है, अल्काट्राज जेल। दुनिया की सबसे खतरनाक और हाई सिक्योरिटी जेल, जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन 1962 में 3 कैदियों ने ऐसा प्लान बनाया कि पूरी दुनिया चौंक गई। यह कहानी है फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स की, जिन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और पेशेंस से एक ऐसा एस्केप प्लान बनाया जो आज भी हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। फ्रैंक मॉरिस बहुत तेज दिमाग वाला इंसान था। उसका IQ 133 था, यानी वो एक जीनियस था। वहीं जॉन और क्लैरेंस एंगलिन 2 भाई थे जो बैंक रॉबरी के लिए जेल में बंद थे। तीनों ने मिलकर अल्काट्राज से भागने का प्लान बनाया और इस प्लान में सबसे बड़ा रोल था टाइम और स्ट्रैटेजी का। उन्होंने सबसे पहले अपने सेल से बाहर निकलने का रास्ता बनाया। जेल की दीवारें सीमेंट और मेटल की बनी थीं, लेकिन वहां की नमी की वजह से कुछ जगहों पर सीमेंट कमजोर हो गया था। उन्होंने एक छोटा स्पून और नेल कटर जैसी चीजों से धीरे धीरे अपनी सेल की दीवार खोदनी शुरू की। यह काम उन्होंने कई महीनों तक किया ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन सिर्फ दीवार तोड़ना ही काफी नहीं था। गार्ड को धोखा देने के लिए उन्होंने फेक हेड्स बनाए। ये सिर उन्होंने सोप, टूथपेस्ट, न्यूज़पेपर और असली बालों की मदद से बनाए। जब भी वे रात में अपनी सेल से बाहर निकलते तो बिस्तर पर यह नकली सिर रख देते, जिससे गार्ड्स को लगता कि वे सो रहे हैं। अब बारी थी सबसे मुश्किल काम की, समंदर पार करने की। अल्काट्राज चारों तरफ से ठंडे और खतरनाक पानी से घिरा था। अगर बिना किसी प्रोटेक्शन के उसमें कूदे तो सिर्फ 20 से 30 मिनट में बॉडी नम हो सकती थी। इसलिए उन्होंने जेल में पड़े रेनकोट्स से एक राफ्ट नौका बनाई। 11 जून 1962 की रात, जब पूरी जेल सो रही थी, तब उन्होंने अपना एस्केप प्लान एग्जीक्यूट किया। दीवार के होल से बाहर निकलकर वे जेल की छत तक पहुंचे। फिर पाइप्स के सहारे नीचे उतरे और जेल के बाहर पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी बनाई हुई राफ्ट को पानी में डाला और अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह जब गार्ड्स ने चेक किया तो तीनों कैदी गायब थे। जब उनके बिस्तर पर रखे फेक हेड्स मिले तो जेल में हड़कंप मच गया। तुरंत FBI को बुलाया गया। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन तीनों का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद इन्वेस्टिगेटर्स को पानी में उनका कुछ सामान मिला, लेकिन बॉडीज नहीं मिली। सरकार का कहना था कि वे ठंडे पानी में डूब गए होंगे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वे बच निकले और साउथ अमेरिका में कहीं छिपकर रहने लगे। 2013 में FBI को एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि जॉन एंगलिन अब भी जिंदा है, लेकिन फ्रैंक और क्लैरेंस की मौत हो चुकी है। लेकिन ये लेटर सच था या झूठ, कोई नहीं जानता। आज भी यह दुनिया की सबसे मिस्टेरियस जेल एस्केप्स में से एक मानी जाती है। क्या वे सच में बचकर निकल गए या समंदर में हमेशा के लिए खो गए? ये सवाल आज भी अनसॉल्व्ड है।